मोदी जी जितनी भी फैक्ट्री है, जितनी भी रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे को ले लीजिए, सारा सब कुछ बेचे जा रहे हैं। बोले थे कि मैं चाय बेचकर आया हूँ, मतलब हर किसी के दर्द को समझूंगा। तो जिस तरह से उन्होंने चाय बेचा, उसी तरह उन्होंने देश को भी बेच दिया। चंद्रशेखर आजाद जी तो उन्होंने उनकी केतली को ही छीन लिया। ना ही चाय बिकेगी और ना ही देश बिकेगा। तो सरकार सबसे अच्छी मायावती बहन थी, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो मोदी जी आकर लाल बढ़ाई और मोदी जी आकर एकदम समाप्ति भी कर दिए। 2012 की एक वैकेंसी आई थी 72,000, फिर 68,500, 68,000, 69,000, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। उसका क्या है, मतलब 2014 के बाद उन्होंने एक वैकेंसी निकाली भी नहीं, जो पहली जो पेंडिंग पड़ी थी उसका भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि इस वक्त हम फिर से प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के जुनैदपुर गांव में मौजूद हैं। होने वाले विधानसभा उपचुनाव की एक शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ आप लोगों को समझ फिर से उपस्थित। दोस्तों बता दें कि इसी जुनैदपुर गांव की रिपोर्ट हमने दिखाई थी आप लोगों को, जहां पर ग्राउंड जीरो के दौरान ही हमें आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान जी मिले थे। तो ये महिलाएं हैं, तो इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ इनमें कुछ परिवर्तन आया है या फिर इन लोगों ने क्या मन बनाया है, किसको जो है इन्होंने अपने नेता के रूप में चुना है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि महिलाओं से अच्छा घर का पोल कोई बता नहीं सकता, है ना। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम है अनीता सरोज। अनीता जी, तो क्या लगता है कि इस बार फूलपुर से कौन सा वह शख्स है जो बाजी मारेगा? जी आज़ाद समाज पार्टी के शाहिद अख्तर खान जी, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं और रहेंगे भी, क्योंकि ये लड़ाई हमारे बिछड़े दलित शोषित संचित वर्गों की है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दलित समाज की है, क्योंकि हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को उठाया नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए हमारे समाज के कितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं रोड पर, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे मोदी जी जब आए थे 2014 से पहले, उनका नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। इस पे मेरे जो विधायक भैया हैं वो भी बोले थे। फिर से मैं कह रही हूँ, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो वो बोले कि मतलब जो पहले था उससे हम कम कर देंगे, मतलब महंगाई बिल्कुल कम कर देंगे। तो वो बोले कि सिलेंडर जो है 300 है उससे 150 कर देंगे। वो जितनी भी बातें कही हैं उन्होंने, वो उसके उल्टा ही किए हैं। अच्छा। सिलेंडर हर किसी को पता है, खास करके मैं गृहिणी हूँ, मुझे पता है सिलेंडर 300 के बजाय 1200 रुपये चला गया। और अभी आप बाजार में जाएंगे सब्जियां लेने, 50 रुपए से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है। महंगाई है, सारी महंगाई। मोदी जी जितनी भी फैक्ट्री है, जितनी भी रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे को ले लीजिए, सारा सब कुछ बेचे जा रहे हैं। अच्छा। बोले थे कि मैं चाय बेचकर आया हूँ, मतलब हर किसी के दर्द को समझूंगा। तो जिस तरह से उन्होंने चाय बेचा, उसी तरह उन्होंने देश को भी बेच दिया। अच्छा। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया जो है चंद्रशेखर आजाद जी, तो उन्होंने उनकी केतली को ही छीन लिया। ना ही चाय बिकेगी और ना ही देश बिकेगा। अरे वाह। इनका कहना है कि जैसा कि बात उन दिनों की है जब सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोस्तों मैं कभी स्टेशनों पे चाय बेचा करता था और चाय बेचकर देखिए आज मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो कहीं ना कहीं इनका कहना ये है कि चाय को बेचकर प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी केतली जो है भाई चंद्रशेखर आजाद ने छीन ली। जी बिल्कुल छीन ली। और वो बोले कि ना ही चाय बिकेगी और ना ही देश बिकेगा। अच्छा, प्रत्याशी आपका कैसा है? जी हमारे प्रत्याशी जो हैं बिल्कुल हमारे भाई जैसे हैं। शाहिद अख्तर खान जी, हमारे शाहिद अख्तर भैया बिल्कुल हमारे भाई जैसे हैं, क्योंकि कहीं भी कभी भी मुलाकात होती है तो बहन की तरह पेश आते हैं। क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीद लगता है कि जीतने के बाद तो सब नेताओं की फितरत होती है, जीतने के बाद नेता जो है फिर जब चुनाव का समय होता है तब कुछ बोलते हैं, जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं देते। नहीं जी भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे शाहिद भाई जो हैं वो पार्टी में पहले भी बहुजन पार्टी का काम भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता भी रह चुके हैं। और खासकर देखिए मेरी कितनी खुश नसीबी है, वो मेरे मायके से फूलपुर से जिला पंचायत भी रह चुके हैं। अच्छा, आपके मायके से? तो कहीं मायके से हैं इसीलिए तो नहीं सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ हम इनके विकास को देखे हैं, इनके कार्य को देखे हैं, इसलिए मेरे दिल में जो भावना है, जो मतलब इनकी लगन है, उसे मैं आपको उस फील को मैं आपको बता रही हूँ। चलिए ठीक है। और बहुत सारी महिलाएं इधर आ जाए बहन जी।
क्या नाम हुआ आपका? अनीता सरोज। अनीता जी, आपके गांव में प्रचार प्रसार करने लोग वक्त तो आने लगे हैं और आपके हाथ में पर्चा है। शाहिद अख्तर खान जी आए थे, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी। क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसे प्रत्याशी, क्या बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि हमारा सोया नसीब, हमारा सोया भाग जगा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हमें जगाएंगे हाँ। और हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये पूरा हमारी बहनें कह रही हैं, हम कह रहे हैं, हमारा ईमान भी कह रहा है, हमारा धड़कन भी कह रही है हाँ? कि हमको जगाएंगे। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। बहन जी अच्छी नहीं है? बहन जी अच्छी हैं, मगर बहन जी अपने में अच्छी हैं, हम में नहीं अच्छी हैं। अच्छा। नहीं, हम गृहस्थी चलाते हैं, वो भी गृहस्थी चलाती हैं। वो अपना चूल्हा पका रही हैं, हम अपना चूल्हा पका रहे हैं, मगर भाई बहन को देखता है, बहन बहन को नहीं देखती। अपना खून अपने खून को ही मांगता है, मगर भाई ऐसे चीज है कि हम लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों ने आज तक बहुत सारी सरकारें आते जाते देखी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, और अभी आज़ाद समाज पार्टी तो पहली बार जो है मान लीजिए विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी उतारी है। आगे चलकर देखने को मिलेगा क्या कुछ होता है। तभी तक कौन सी सरकार सबसे अच्छी लगी आपको? हमें तो सरकार सबसे अच्छी मायावती बहन थी। हाँ क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। हाँ। तो मोदी जी आकर लाल बढ़ाई और मोदी जी आकर एकदम समाप्ति भी कर दिए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मायावती जी जो है भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुके हैं। हो गई थी, उनके राज में हमको बहुत कुछ मिला सीखने के, देखने के, करने का। मगर अब नहीं मिला। हम कुछ करते हैं तब भी डरते हैं, नहीं करते तब भी डरते हैं। तो कुल मिला के आप लोग बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट करने वाली नहीं? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी। हम आजाद समाज पार्टी। चलिए हम जय ठीक है। भीम में है, जय भीम में ही करेंगे। जय भीम। हाँ, आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रीति। हाँ, क्या नाम था? सुप्रीति। आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे झंडा तो आपने ये क्या कहते हैं गमछा आपने लगा रखा है आज़ाद समाज पार्टी का, तो मान लिया जाए कि इनके जाने के बाद कुछ और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो हमारे लिए काम करे, जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो हमारी ताकत बनेगा, हम सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से हमारे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में हमारी बातों को उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का हो या शिक्षा का हो, बहुत सी तमाम बातें हैं जो ज़मीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो हमारी बातों को वहाँ पर उठा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो उनका मतलब दिशा निर्देश है, जो उनके पद चिन्हों पे चलेगा, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बहन जी से इतनी नफरत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी से नफरत नहीं। नफरत हमें किसी से नहीं है, हमें भाजपा से भी नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाजपा ने ये कहते हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे। 500 रुपये देते कब हैं? वो जब चुनाव नजदीक आता तब देते हैं। अच्छा, पैसा मिलता है? बिल्कुल देते हैं। कौन पैसा बांटता है? खाते में आता है। वो देख लीजिए। हाँ, अच्छा, चुनाव के समय पैसा भी दिया जाता है? हाँ, 1500 आया था किसने दिया था? पिछले साल। किसने दिया? मोदी जी दिए थे। मोदी जी दिए थे, मतलब वोट देने के लिए? वोट नहीं, मतलब वो अकाउंट में दिए थे। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनके पास मुद्दा है सिर्फ एक धर्म का। कहते हैं कि बस धर्म को और लालच देते हैं गरीबों को। भाई ये ऐसा तो नहीं कि गरीब को अगर आपने उनको तो 2 रोटी ही चाहिए। अब 2 रोटी बजाय अगर आपने 500 रुपये तो उनके लिए बहुत चीज़ है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपने बता दी तो एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ। ये हमेशा से चर्चा का विषय रही है। इधर आ जाए थोड़ा सा, माता लोग इधर आ जाए बहने, इधर आए, इधर आए। एक चीज आप लोग हमें बताइए, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, ठीक है, कि मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मतदान अब वो औजार है जिससे हम खुद सामने वाले की किस्मत लिखते हैं, है ना, और साथ में अपनी किस्मत लिखते हैं। तो ये बताइए, ये जो बातें चलती रहती है हमेशा कि वोट खरीदे जाते हैं, खरीदने वाला मुद्दा होता है, तो आप लोग बताइए कि वोट साड़ी देने पे देना चाहिए, पैसे देने पे देना चाहिए? नहीं, वोट हमें है तो हम उनको दें, हम खराब नहीं करेंगे। नहीं देना चाहिए ना? नहीं देना चाहिए। वोट बेचना चाहिए? बेचना उचित होगा? बिल्कुल नहीं, है ना? नहीं। तो कैसे वोट देना चाहिए? किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए या फिर सौदे पर वोट देना चाहिए? जो मुद्दा है, मुद्दे की बात करिए, आप वोट ले जाइए। आप हमें देखिए, हम भी एक मतलब भावी शिक्षिका हैं। अच्छा। लेकिन हम जानते हैं कि देखिए 2012 की एक वैकेंसी आई थी 72,000, फिर 68,500, 68,000, 69,000, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। उसका क्या है मतलब 2014 के बाद उन्होंने एक वैकेंसी निकाली भी नहीं, जो पेंडिंग पड़ी थी उसका भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। अरे आप कहते हैं कि राशन दे दें, आप राशन मत दीजिए, आप हमको रोजगार दे दीजिए, हम राशन भी खरीद लेंगे, हम लैपटॉप भी खरीद लेंगे, मोबाइल भी खरीद लेंगे।
वो जमाना चला गया साहब जब लोगों को चूतिया बना दिया जाता था, लेकिन ये आज का समाज है और आज के समाज को ठगना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब नेताओं की दाल गलने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं अब जागरूकता धीरे धीरे अपनी जगह बना ली है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाली महिलाएं हों, माताएं बहनें हों या फिर कहीं से भी। अब सिर्फ एक ही बात पर जो है हम इन लोगों से सवाल करेंगे, ये बताइए किसको वोट देंगी, किसे चुनेंगी, किसे वोट देंगी? मुद्दा को जो चंद्रशेखर आजाद भाई को। चंद्रशेखर आजाद जी को। इधर आ जाएं, इधर ये बुजुर्ग माताएं लोग हैं, किसको वोट देंगी? क्या तालीम दे भाई? किस पे? यहीं पर। अच्छा, पर्चा वर्चा लिए तैयार हैं? ये वही शाहिद अख्तर खान जी हैं? हम बोल लगता हाँ। अच्छा, क्या है चुनाव चिन्ह, क्या है बताइए? तकाली जो चाय पिए थी वही को चक्कर तकाली हो ना, हम ना ऊ भाव बटे सर्दी भाव तो का करेंगे? चुनाव चिन्ह तकाली चाय तकाली। हाँ दादाजी, तो दादा का हाल चाल बा? ठीक है, काफी उम्र दराज है। हाँ मजे में? हाँ ठीक है। अच्छा, कहो दादा ये बतावा, चुनाव जो नजदीक है, अब तमाम नेता जो उन्हें गली गली घूमे लगा है, मांगे लगा है, पुछलावे लगा है जनता के जाए के का विचार है, के वोट और दिवाए? विचार ये है, ऐसे आ जा दादा, ऐसे आ जा तनिके। हाँ, बहुत इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, हाँ। लेकिन ऐसा नेता कोई दुनिया में पैदा नहीं। कैसा नेता? जो अक्सर अली खड़े हैं, कितनी अक्सर शहीद अली, अच्छा, शाहिद अली अक्सर, वो तो उससे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज का। तो ऐसा नेता कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जैसे ये कर रहे हैं। हाँ। इसलिए उनको जिताना है। मतलब केतली को जिताएंगे? हाँ, केतली को जिताएंगे। क्या देखा आपने केतली में? केतली में कुछ नहीं देखा, लेकिन केतली जाए वाली है, केतली जागरूकता हो गई। हमेशा से तो वोट देते चले आए, सबको जिताते चले आए, कौन क्या दे दिया, इसी तरह केतली भी निकल जाएगी। केतली निकलेगी, हाँ। केतली जीतेगी, निकलेगी नहीं, जीतेगी। बिना जिताए मनबा ना? बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, जीतेगी। संकल्प कैले है? जो आशीर्वाद उनको दे दिया तो दे दिया, जीतेंगे। हाँ, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के जुनैदपुर गांव में मौजूद है, जहां से हमने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कुछ माताओं और बहनों से मिलवाने का काम किया। तो आप लोगों ने सुना किनके क्या विचार हैं, क्या भाव हैं। और दोस्तों बता दें कि इस गांव में तो टोटल आजाद समाज पार्टी के समर्थक मिले और आगे चलकर क्या कुछ होगा, पल पल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप लोगों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।